आपकी तरफ से माइक एंड कैमराज ऑफ हैं। अगर मेरा आवाज एंड वीडियो इफ यू कैन सी तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट। सो आपकी तरफ से कैमराज ऑफ रहेंगे क्या? Please let me know when we have to start. Very good afternoon everyone. आपकी तरफ से कैमरा ऑफ रहेगा या ऑन है? सो एक बार मुझे चैट में ये चीज़ कन्वे कर दीजिए एंड मेरी तरफ से ऑडियो वीडियो सब क्लियर है वो भी बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। इट्स क्लियर। So please let me know if we can start. So how you people will be communicating with me? Through chat only? Please type in the chat box. Okay, so everyone who is connected here will be communicating through chat only. Okay. So do let me know if we can start with the class. Very good afternoon. Everyone good afternoon. नमस्कार. So मुझे बता दीजिएगा कि क्या हम शुरू कर सकते हैं? Okay, so I have received the message that yes we can start. ठीक है। एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप चैट के थ्रू मेरे से पूछते जाइएगा। एंड ये भी बता दीजिए दैट आई कैन यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस बच्चे समझते हैं, इंग्लिश भी हिंदी भी, ये भी बता दीजिए मुझे। बोथ सर। ठीक है परफेक्ट। सो एक थम्स अप साइन मुझे भेज दीजिए सो दैट आई गेट अ फाइनल सिग्नल दैट आई कैन स्टार्ट। यस, this ID Shubham has sent me a thumbs up that I can start. Others also can please let me know. From Sonal also, from Gaurav also, I have received a thumbs up. परफेक्ट। चलिए जी शुरू करते हैं फिर। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। माय नेम इज डॉक्टर सचिन कपूर and I have been teaching biology for the last 25 years. आप मेरे बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मेरे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे बायोलॉजी के। यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज। चलिए, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट इज हार्ट विच इज अ पंपिंग डिवाइस इन आवर बॉडी। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी एनिमल में हमें सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम?
आपने लोअर एनिमल्स पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, एशेलमिन्थस। लोअर टू हायर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बॉडी साइज भी एनिमल्स का बड़ा हो रहा है, सरफेसेस टू वॉल्यूम रेशो में बदलाव आ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक सर्कुलेटरी सिस्टम होना जरूरी है जिसके जरिए चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी क्या हो रही है, एनिमल्स की जो एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज an essential requirement of animals is transportation of materials। शरीर में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना है। किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करना है भाई, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, चाहे वो गैसेस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, शरीर में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हॉर्मोन्स हो, एंटीबॉडीज हो, इन सबको सर्कुलेट तो करना पड़ेगा। सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। कहां से कहां तक? फ्रॉम द साइट दे आर फॉर्म्ड टू द साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड। जहां पे वो मटेरियल्स बन रहे हैं वहां से लेकर के शरीर में जहां जहां तक उनकी जरूरत है। तो जैसे एंटीबॉडीज अगर एक जगह बन रही हैं, शरीर में पहुंचाना है, हार्मोन एक ग्लैंड ने बनाया है उसे ट्रांसपोर्ट करना है, मेटाबॉलिक वेस्ट अगर लिवर में बन रहा है यूरिया, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। सो फ्रॉम द साइट दे आर फॉर्म्ड टू द साइट दे आर रिक्वायर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये फंक्शन कौन फुलफिल कर रहा है, चीजों को सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, लिम्फ कर रहा है, और हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ होता है इंसेक्ट्स के केस में। इंसेक्टा क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, और आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज्यादा जो है वो इंसेक्ट्स हैं। तो तीन तरह के सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमें अलग अलग जानवरों में मिलते हैं। ब्लड है, लिम्फ है, एंड हेमोलिम्फ है। ब्लड में और लिम्फ में डिफरेंस होता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लड में और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। अगली बात यह है कि कौन कौन से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। मटेरियल्स विच रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, दे आर न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपने कुछ भी खाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ है, अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन बन जाएंगे, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, एमिनो एसिड्स बने, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट बना रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया। यूरिया कहां बन रहा है? लिवर में बन रहा है। लिवर से लेकर के फिर उसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और फिर किडनीज के थ्रू बाहर निकलेगा। हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल्स विच रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, राइट ना। अगर हम पूरी एनिमल किंगडम में देखें तो हमें दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। कुछ एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ एनिमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं ओपन और क्लोज में अंतर क्या है। पहले मैं आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बताता हूं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब ये नहीं कि वो कहीं बंद हो जाता है शरीर में, नहीं। क्लोज्ड का मतलब है कि ब्लड फ्लो कर रहा है एक क्लोज्ड एनवायरमेंट में। देयर इज अ स्ट्रक्चर पंपिंग डिवाइस विच इज कॉल्ड एज हार्ट। तो हार्ट ने ब्लड पंप करा है और वो एक बड़ी सी ब्लड वेसल में करा है, से दिस ब्लड वेसल इज अयोटा। तो ब्लड चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, क्लोज्ड एनवायरमेंट में है। दिस बिगर ब्लड वेसल देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल, मेजर आर्टरी, देन उसके बाद स्मॉलर आर्टरी, उसके बाद और छोटी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, उसके बाद और पतली पतली ट्यूब्स बन जाती हैं विच आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो इन सब में ब्लड फ्लो करके वापस फिर ब्लड हार्ट में आ जाता है। सो हम ये कहते हैं कि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सभी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें एक पंपिंग डिवाइस हार्ट तो है, हार्ट में से एक बड़ा सा ब्लड वेसल निकला, उस ब्लड वेसल ने जाकर के थोड़े बहुत छोटे ब्लड वेसल बनाए और उसके बाद ब्लड पूरा घूम रहा है शरीर में, फैला हुआ है, टिश्यूज नहा रहे हैं ब्लड से, टिश्यूज आर बाथ्ड इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज्ड ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, राइट? यही बात लिखी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन
आर्थ्रोपोड्स, राइट, एंड इवन मोलस्का फाइलम में भी है। कुछ मॉलस्क ऐसे हैं जिनमें क्लोज्ड भी होता है। अगर आपको उनके नाम पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। मोलस्का फाइलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें क्लोज्ड है? So, there are some animals, arthropods and mollusks, in which blood is pumped by heart, passes through large vessels, और उसके बाद ओपन स्पेसेस में ब्लड फैला हुआ होता है, एंड दोस ओपन स्पेसेस आर कॉल्ड साइनसेस। साइनस वर्ड का मतलब होता है एक खुली जगह, एक ओपन स्पेस। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, मैंने कहा कि आर्थ्रोपोड्स के केस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो मैंने एक आर्थ्रोपोड की एग्जांपल आपके सामने दिखाई। ग्रास हॉपर दिख रहा है आपको, है ना? सो इसके केस में क्या है? ये रहा जी हार्ट। हार्ट ने ब्लड पंप करा एक वेसल में, उसके बाद थोड़ी सी छोटी वेसल बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि हम तो सीधा ब्लड को फैला देंगे पूरे शरीर में, राइट? ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के केस में ब्लड के लिए हम हेमोलिम्फ टर्म यूज करते हैं। साइनसेस में ये पूरा फैला हुआ है। इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी भी आपने पढ़नी है अपने सिलेबस में। सो कॉकरोच एक इंसेक्ट है, वहां भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट? कोई भी डाउट आपको हो, आप साथ के साथ चैट बॉक्स में मुझे भेजते रहिएगा। मैं लगातार चैट बॉक्स पे नजर बनाए हुए हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हम आते हैं क्लोज्ड में। तो याद रखिएगा, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, हड्डियों वाले जानवर हैं, उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन उसके साथ के साथ एनेलिडा एक फाइलम है जिसमें हमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। आप मुझे किसी एनेलिड की एग्जांपल बता सकते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइए किसी एनेलिड की एग्जांपल। गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं नितिन जी, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। Give me an example of an annelid, an animal which belongs to phylum Annelida. तो annelids में और even chordates में closed circulatory system हमें देखने को मिलता है। ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसकी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। ब्लड इज गोइंग टू फ्लो विद मोर प्रेशर, ब्लड के फ्लो को बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। हम मोटे तौर पे, some of the students are saying that please mix with English. Okay, sure, I can. So I'm saying that annelids and chordates, they have closed circulatory system. This is more efficient. Blood flows with higher pressure. Blood flow can be regulated properly. So all in all, you have to remember, closed circulatory system is more efficient as compared to open. Lower animals have open system. Higher animals में we are finding closed system. मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल विच बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। मैं चैट बॉक्स पे देख रहा हूं, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। आई वॉन्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विच इज अ मेंबर ऑफ एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। सी, पिक्चर बना भी है सामने, इफ यू वांट टू सी। See, this animal is showing a closed circulatory system. In closed system, there is a pumping device which is called heart. From heart, the blood is going to large vessels, then smaller vessels, capillaries, and blood is returning back to the heart. So, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्लड जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। ब्लड एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेवल कर रहा है। नो वन हैज गिवन मी द आंसर। एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विच बिलोंग्स टू एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम में यस, एक रिप्लाई आ गया है, नीरीज। वेरी गुड, नीरीज सैंडवर्म कहते हैं। अनदर इज फेरिटीमा। फेरिटीमा इज व्हाट? फेरिटीमा इज अर्थवर्म। फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। फेरिटीमा अर्थवर्म का, केंचुआ भी जिसे कह देते हैं, अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम है। यहां पे आपको अर्थवर्म ही दिखाया हुआ है, तो यू कैन सी इट इज हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ रहे हैं। This table shows you the differences between open circulatory system and closed circulatory system. So in open circulatory system, blood is flowing through tissue spaces which are called sinuses. यहाँ पे proper blood vessels नहीं है. But in closed system, blood is flowing through definite channels which are called blood vessels. Large blood vessels, large arteries, medium arteries, small arteries,
arterioles, meta-arterioles, capillaries, venules and veins. That will discuss entire arterial system in humans. Next point, cells, they are in direct contact with the blood. Because blood पूरे शरीर में फैल गया, तो cells direct contact में आ गए blood के. यहाँ पे cells are not in direct contact with blood. They are exchanging substances through the wall of the blood vessel. Cells are not in direct contact with blood. In open, blood is flowing with less pressure, and this is a less efficient system. That is the reason in the course of evolution, हमारे पास better system evolve हुआ, closed system. So the open one, the blood is flowing with less pressure. This is a less efficient system. But when we talk about the closed system, blood is flowing with more pressure and it is more efficient. Now, examples for closed, annelids. Annelids का आपने मुझे example बताया, Nereis है, earthworm है, then cephalopods. Do you know what are cephalopods? मैंने मोलस्का फाइलम की बात करी थी. मोलस्का का ही एक ग्रुप होता है cephalopoda. cephalopods के केस में एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, डेविल फिश जो है, and then the vertebrates, हड्डियों वाले जानवर. We are humans, we are mammals, we have closed circulatory system. Birds have closed system, reptiles have closed system, amphibians have closed system, fishes have a closed system. Is this point clear till here? The differences between open and closed. क्लियर है? तो एक थम्स अप साइन बस मुझे भेजते रहिएगा ताकि कम्युनिकेशन बना रहे, सो दैट आई कम टू नो दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. एंड ये स्लाइड्स भी आपको क्लियरली विजिबल है ना? ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? चैट बॉक्स में बताते रहिएगा मुझे ना. वेरी गुड, थैंक यू. मुझे थम्स अप साइन मिल रहे हैं आपके. नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट टाइप्स. कैन हार्ट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स? Yes, it can be. Humans के केस में we have a four-chambered heart. We have two auricles or atria and we have two ventricles. So humans are having four-chambered heart. All the animals do not have four-chambered heart. Some animals have only two chambers. There is two-chambered heart. Some animals are having three-chambered heart. Some animals are having four-chambered heart. तो बात करते हैं हार्ट के अलग अलग टाइप्स की. सभी vertebrates, all the vertebrates have a muscular chambered heart. जितने भी हड्डियों वाले जानवर हैं उनके पास मस्कुलर हार्ट है जिसमें चैम्बर्स हैं. किसी में 2 हो सकते हैं, कुछ जानवरों में 3 चैम्बर हो सकते हैं, कुछ में 4 भी हो सकते हैं. अगर हम बात करते हैं मछलियों की, फिशेस की, राइट, फिशेस विच बिलोंग टू पाइसेस. एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा 2 तरह की फिशेस पड़ी होंगी, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिज थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज. तो जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर ही हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट. और वो 2 चैम्बर्ड हार्ट कैसा है? बिल्कुल सिंपल. सपोज दिस इज 1 एट्रियम एंड दिस इज 1 वेंट्रिकल. Ventricle is pumping the blood and say atrium is receiving the blood. So blood is entering from here into this auricle. You can call auricle as atrium also. This chamber is receiving the blood. यहाँ पे blood आ रहा है, blood आगे पंप हो रहा है इस चैम्बर में, और इस चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल. तो आप देखिए यहाँ पे एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है. जैसा ब्लड आया वैसा का वैसा आगे पंप कर दिया फिशेस ने. तो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, और हार्ट ने इम्प्योर ब्लड ही आगे पंप कर दिया. हार्ट ने कहा मैं नहीं कर रहा इसको प्यूरिफाई, ये सब मेरा काम नहीं है, इसको कहीं से प्यूरिफाई करवा लो. तो फिशेस के केस में कौन प्यूरिफाई करेगा ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कौन करेगा? यहां पे लिखा है ना, गिल्स. तो हार्ट इज पंपिंग द ब्लड टू गिल्स. फिशेस दे ब्रीथ विद गिल्स. वी ह्यूमंस वी ब्रीथ विद लंग्स. मछलियों में लंग्स नहीं होते हैं. सो वेंट्रिकल ने इम्प्योर ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह देंगे, भेज दिया गिल्स को. वेंट्रिकल इज सेंडिंग द ब्लड टू गिल्स.
अब ये गिल्स का काम होगा इसको ऑक्सीजनेट करना। तो गिल्स ऑक्सीजनेट करके फिर बॉडी ऑर्गन्स को देंगे। तो हार्ट में जो ब्लड एंटर करा था वो भी इम्प्योर है, और हार्ट ने जो ब्लड आगे पंप करा वो भी इम्प्योर है। सो विच स्ट्रक्चर इज ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड? इट इज गिल्स। गिल्स आर गोइंग टू ऑक्सीजनेट ब्लड। ओके, तो एक डिफरेंट बात हमें पता चली कि ऐसे जानवर भी होते हैं वेयर द हार्ट इज पंपिंग ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सच हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट, राइट? ये बात लिखी है, देयर इज वन ऑरिकल, देयर इज वन वेंट्रिकल एंड वी कॉल इट एज वेनस हार्ट. So this question is asked in NEET exam. Venous heart is present in which animals? तो आपको ध्यान रखना है, फिशेस के केस में वेनस हार्ट कहते हैं. There are two chambers, there is one atrium and there is one ventricle. तो फिर ब्लड कहां जाके ऑक्सीजनेट होगा? हार्ट ने पंप आउट करा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ऑक्सीजनेट करते हैं गिल्स, राइट? तो हार्ट में से ब्लड एक ही बार तो होकर के गुजरा है, इसलिए हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. तो ये लिखा है, फिशेस दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, वी हैव डबल सर्कुलेशन. हमारे हार्ट में से ब्लड दो बार होकर के गुजरता है बिफोर फाइनली रीचिंग द बॉडी टिश्यूज. वी आर हैविंग फोर चैम्बर्स. हाफ साइड ऑफ द हार्ट इज हैविंग इम्प्योर ब्लड, दूसरे हाफ साइड में प्योर ब्लड है. हमारे हार्ट में कोई ब्लड का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इन जानवरों में हार्ट में से ब्लड एक ही बार होके गुजरता है. Blood circulates through the heart only once. That is why we are saying single circulation. Right? Please teach slowly. इससे भी ज्यादा slowly. चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा और धीरे पढ़ाने की. well, अभी तक मैंने जितना बताया है आपको समझ आ गया है. हार्ट के टाइप की बात कर रहे हैं. वेनस हार्ट, मछलियों में, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन, टू चैम्बर्स, वन एट्रियम, वन वेंट्रिकल, एंड हार्ट इज पंपिंग किस तरह का ब्लड? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इतना बता दीजिए, आपको क्लियर है सबको? जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, थम्स अप साइन मुझे दिखा दीजिएगा. बताइए जी, थम्स अप साइन, बिकॉज कैमरास तो आपकी तरफ से ऑफ है, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको. आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं. वेरी गुड, थम्स अप साइन मेरी तरफ आ गया. इतना बात क्लियर है, यहां पे आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, राइट? तो हमारे पास आगे देखते हैं किस तरह का हार्ट है. ये तो रहा सिंगल सर्कुलेशन मछलियों का, फिशेस का, पाइसेस, चाहे कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो. आप देखिए, दिस इज हार्ट, ऑरिकल, वेंट्रिकल. ब्लड कैसे पंप हो रहा है? ये सिस्टेमिक कैपिलरीज है. सिस्टेमिक का मतलब होता है बॉडी सिस्टम्स, राइट? सो ब्लड आया, ये येलो कलर का एरो आप देख रहे हैं, दिस येलो एरो ब्लड का पंपिंग दिखाया है. गिल्स की तरफ गया, गिल्स ने ब्लड को साफ कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ गया, बॉडी ऑर्गन से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, फिर आगे गया. सो दिस इज हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटिंग. हार्ट में से एक ही बार तो होके गुजरा है, इसलिए हमने सिंगल सर्कुलेशन कहा है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एनिमल्स आर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एनिमल किंगडम में अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, फिशेस के बाद एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स हैं. तो फिशेस तो हमने समझ लिया. नाउ वी टॉक अबाउट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबिया की कॉमन एग्जांपल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स. रेप्टाइल्स की कॉमन एग्जांपल स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, टॉर्टोइसेस, एलिगेटर्स, मगरमच्छ जिन्हें कहते हैं, सांप, ये सब रेप्टाइल्स हैं. तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा है. वी आर गेटिंग थ्री चैम्बर्ड हार्ट. एडवांसमेंट हो गया ना. फिशेस में दो चैम्बर, फिशेस से ऊपर वाले जानवरों में तीन चैम्बर. एक एक्सेप्शन लिखा है यहां पे, ध्यान रखना है. क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स हैं, तो हमने लिख दिया रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड है, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स के केस में फोर चैम्बर्ड हार्ट है. तो थ्री के बाद जो फोर चैम्बर वाली सिचुएशन है वो बर्ड्स में और मैमल्स में तो है ही, लेकिन क्रोकोडाइल्स में भी है. क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, दे आर हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट. तो फोर चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल. जब हम थ्री चैम्बर्ड कह रहे हैं तो थ्री चैम्बर्ड में
दो एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल है। एट्रिया या ऑरिकल और ये एक वेंट्रिकल। सो दिस इज अ 3-chambered heart, right? Amphibians, reptiles. Amphibia का एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, राइट? सो ये amphibians में, amphibia means dual mode of life. They can live in water as well as on land. frog जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है. So amphibia का एग्जाम्पल frog, reptile का एग्जाम्पल snake लिख सकते हैं आप. रेप्टाइलिया में ही क्रोकोडाइल्स भी आते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 3 चैम्बर्ड नहीं है, वहां पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. राइट बेटा? सो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसा लगेगा? ऐसा जैसे मैंने बनाया था. ये दो ऑरिकल, ये वेंट्रिकल. वेंट्रिकल की पार्टीशन कर दो बीच में. सो ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल. दिस इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. सो 2 चैम्बर के बाद 3 चैम्बर बने, 3 चैम्बर के बाद 4 चैम्बर्स बने. 4 चैम्बर इज इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स. वी आर मैमल्स, ह्यूमंस, सो वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. अब आप देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट में कंप्लीट पार्टीशन है, कंप्लीट सेपरेशन है. एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड. लेकिन इन विचारों के साथ प्रॉब्लम है. यहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं. सो मिक्स्ड ब्लड इज गोइंग टू सर्कुलेट इन द एंटायर बॉडी. राइट? इनमें एम्फीबियंस के केस में ब्रीदिंग के लिए लंग्स हैं. एम्फीबियन फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी के थ्रू भी ब्रीथ करता है. वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेट होगा तो हार्ट में आके ब्लड मिक्स हो जाता है. अब आप मिक्स ब्लड से ये मत समझना कि कोई नुकसान हो जाएगा, कोई जहर मिल गया, पॉइजनस हो गया. नहीं, नथिंग लाइक दैट. इट इज सिंपली एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें कम है, वो आके मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा बस. बट द ब्लड इज स्टिल यूजफुल. सो पूरे बॉडी टिश्यूज को वो मिक्स्ड ब्लड जाता है. ठीक है? 3 चैम्बर्ड हार्ट के बाद 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट में तो कंप्लीट सेपरेशन हो गया. इधर का ब्लड इधर को गया और इधर का ब्लड इधर को गया. तो इसीलिए हम कहते हैं जिन जानवरों में 4 चैम्बर्ड हार्ट है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वहां पे हार्ट में से ब्लड 2 बार होकर के गुजरता है बिफोर फाइनली रीचिंग द बॉडी ऑर्गन्स. The blood is circulating twice through heart before reaching the body organs. ये 4 चैम्बर्ड वालों में होगा. So I hope this concept, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, क्लियर हुआ. 2 चैम्बर्ड कहां से बना, 3 चैम्बर्ड कैसा है, 4 चैम्बर्ड कैसा है. तो 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट हार्ट है. राइट? आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं मेन मेन पॉइंट्स, जितना फास्ट आप नोट कर पाए. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा. मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स लगातार. चलिए, गुड. हम आगे बढ़ सकते हैं. कैन वी प्रोसीड? आपकी तरफ से एक थम्स अप साइन मेरे लिए इंडिकेशन होगा कि सर आगे बढ़िए. चलो, एंजॉय करना है लेक्चर को, दिल से पढ़ना है. अपने सब्जेक्ट के साथ आपको मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए. इफ यू लव योर सब्जेक्ट तभी वो आप चीजें अच्छे से आपको याद रहेंगी और मजा आएगा फिर बायोलॉजी पढ़ने में. चलिए, सो हार्ट की बात हो गई और देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम्स भी लगाए हैं इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए. ये मैंने एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड हार्ट दिखा दिया है. राइट? उसके बाद यहाँ पे आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट नजर आ रहा है. ये रेप्टाइल्स का है, यहाँ पे मैमल्स का है. ठीक है? राइट? यहाँ पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन भी दिखाया कि किधर से किधर जा रहा है. ये हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना. हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, ब्लड कौन से चैम्बर में आया, कहाँ पे गया, कैसे गया, सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे. सो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. जब आप ये पल्मोनरी वर्ड यूज करते हो ना, पल्मोनरी इज रेफरिंग टू लंग्स. हमारे में ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स ही तो कर रहे हैं. जब आप सिस्टेमिक वर्ड लिखते हैं दैट इज रेफरिंग टू द बॉडी सिस्टम्स. शरीर के अलग अलग सिस्टम्स की तरफ ब्लड भेजा जा रहा है. ओके, सो ना एनसीईआरटी में ये बात लिखी है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस.
Humans are having double circulation. What is the meaning of double circulation? Simple. Blood हार्ट में से 2 बार होकर के गुजरा है बिफोर फाइनली रीचिंग द बॉडी ऑर्गन्स। 2 बार क्यों निकला भाई? 2 बार इसलिए निकला, एक बार हार्ट के एक तरफ के चैम्बर्स में जो ब्लू ब्लू कलर दिखाया है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो हार्ट ने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं लंग्स को भेज रहा हूं, लंग्स तुम उसे प्यूरिफाई करो, इन द सेंस कि तुम उसे ऑक्सीजनेट करो और फिर मुझे वापस देना, मेरे दूसरे चैम्बर्स की तरफ भेजना, वहां से मैं बॉडी ऑर्गन्स को दे दूंगा। तो तभी तो कहते हैं दैट ब्लड इज सर्कुलेटिंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर फाइनली रीचिंग बॉडी ऑर्गन्स। लंग्स की तरफ ब्लड अलग से भेजा जा रहा है, बाकी शरीर के ऑर्गन्स को अलग से भेजा जा रहा है। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म डबल सर्कुलेशन। ये डायग्राम आपको अभी आगे जाके और क्लियरली समझ आ जाएगा, यहां थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा। चलिए, ये मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया उसी चीज को, यहां पे ज्यादा क्लियर है। देखो, एक तरफ रेड रेड दिखाया है, एक तरफ ब्लू दिखाया है। दिस रेड इज इंडिकेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोर ऑक्सीजन। ब्लू इज इंडिकेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेस ऑक्सीजन। एक बात याद रखिएगा, चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों गैसेस उसमें होंगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। आप ये मत समझिएगा दैट ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज ऑक्सीजन, नो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजनेटेड के कंपैरिजन में कम है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजनेटेड में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। बोथ द गैसेस आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ ब्लड, सिर्फ उनका अमाउंट वेरी कर जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड इसलिए कहते हैं बिकॉज उसका ऑक्सीजन कंटेंट डीऑक्सीजनेटेड वाले ऑक्सीजन कंटेंट से ज्यादा है। समझ आई बात? Why oxygenated blood is called oxygenated? कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर नहीं करना है, ऑक्सीजन कंपेयर करनी है, ऑक्सी और डीऑक्सी की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड। तो सादे भाषा में याद रखो, चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वेदर इट इज डीऑक्सीजनेटेड, बोथ गैसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये हम ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज में डिस्कस करेंगे कि उनके प्रेशर कैसे वेरी करते हैं। सो आप देखिए, दिल में से 2 बार होके ब्लड गुजरता है, एक बार लंग्स को भेजा जाता है, लंग्स पल्मोनरी कैपिलरी लिखा है, उसे प्यूरिफाई करके वापस हार्ट को देते हैं और कहते हैं कि अब तुम बॉडी ऑर्गन्स को दे दो। सो दैट्स व्हाई इट इज डबल सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन था सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। सर्कुलेशन क्यों चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। कुछ एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड वाला ज़्यादा एफिशिएंट है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ ट्रेवल करता है। तो फिर हमने क्लोज्ड में हार्ट के अलग अलग टाइप्स पढ़े, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? एक पंपिंग डिवाइस होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लगातार पंप करती रहे। पंप करेगी तभी तो चीज प्रेशर के साथ आगे जाएगी। तो वो पंपिंग डिवाइस है हमारा दिल, यानी हमारा हार्ट। पंप करना किसे है, किस चीज को? एक फ्लूइड होना चाहिए, दैट सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन आवर बॉडी इज ब्लड एज वेल एज लिम्फ। देन प्रॉपर पाइपलाइन होनी चाहिए, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जिसके जरिए वो पंपिंग डिवाइस अपना फ्लूइड भेज रही है। सो दोज ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्स। बड़ी आर्टरी है, एक बड़ी पाइप है, आगे जाके ब्रांच कर गई, उससे थोड़ी छोटी पाइप्स बन गई, फिर वो और ब्रांच कर गई, फिर वो और ब्रांच कर गई। तो इस तरह से पूरी बॉडी में ये ब्रांचिंग नेटवर्क बना है। एक लार्ज वेसल थी, इसकी मैंने 2 ब्रांचेस बनाई थोड़े छोटे साइज की, ठीक है, फिर इसकी फर्दर आगे और छोटे साइज वाली ब्रांचेस बन गई। तो ऐसा करते करते हमारी पूरी बॉडी में कई किलोमीटर्स लंबी ब्लड वेसल्स हैं। लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, उसके बाद और पतली वेसल्स, आर्टेरियोल्स बन गए। आर्टेरियोल्स के बाद और छोटे छोटे मेटा आर्टेरियोल्स बन गए, उसके बाद और पतली पतली वेसल्स बन गई विच आर कैपिलरीज। सो थ्रू आउट योर बॉडी ये नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, 3 चीजें चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक पंपिंग डिवाइस विच इज हार्ट, एक फ्लूइड जिसे पंप करना है ब्लड, और लिम्फ, लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी हम समझेंगे, और तीसरा उन चैनल्स की जरूरत है जिसके जरिए ब्लड जाएगा,
लार्ज आर्टरी, मीडियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, उससे छोटी आर्टरी आर्टेरियोल, उससे भी छोटी होती है मेटा आर्टेरियोल, उससे भी पतली होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं, सिंगल सेल की थिकनेस है उनकी वॉल की। ब्लड प्रेशर अगर बढ़े तो कैपिलरीज फट जाती हैं। तभी कहते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन नुकसानदायक है आपकी किडनी के लिए, आपके ब्रेन के लिए और वाइटल ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ही नाजुक और बहुत ही पतली वेसल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हार्ट दिखाया गया। अच्छा, हार्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अक्सर हम ये पढ़ते हैं हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज टोटली रॉन्ग। हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, हार्ट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर। सपोज ए बॉटल मेरे पास, तो हार्ट बिल्कुल आपके सीने के सेंटर में है। सिर्फ हार्ट का एक हिस्सा हल्का सा टेढ़ा है, हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। ये पूरा हार्ट आपके लेफ्ट में नहीं है। दिस इज रॉन्ग। इट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब आप सर्जरी करेंगे, चीर के देखेंगे ऐसे छाती को, तो दिल आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। इधर भी लंग्स हैं, इधर भी लंग्स हैं, ये रहा आपका दिल, और बीच में अयोटा है, यहाँ पे विंड पाइप जा रही है, ईसोफेगस भी होगी इसके पीछे। तो ध्यान रखना, हार्ट एग्जैक्टली चेस्ट के सेंटर में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है। लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्टेड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा राइट की तरफ भी टिल्टेड होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं उसे। तो ये नहीं कि पूरे का पूरा हार्ट राइट में, बस हल्का सा टेढ़ा वो राइट की तरफ है। मेजॉरिटी लोगों में लेफ्ट की तरफ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब एक कंसेप्ट आपको और समझना है, ये न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है। कितनी लंबे चौड़े डिफरेंसेस लिखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं इन डिफरेंसेस पे आ जाऊंगा। ठीक है, इधर देखिए, आपको हार्ट नजर आया धड़कता हुआ, तो दिल अपने आप धड़क रहा है। दिल को दिमाग की जरूरत नहीं है धड़कने के लिए, ये अपने आप होता है। क्यों होता है वो हम समझेंगे अभी। सो मैंने आपसे कहा कि दो तरह के हार्ट में आपको बताऊंगा, दैट इज न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। चलिए बना के देखते हैं ये अंतर क्या है न्यूरो और मायोजेनिक वालों का। लेट्स सी, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अ न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरो वर्ड is related to neurons. Very good afternoon. Let's first talk about a heart which is neurogenic heart. ये न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है। न्यूरो वर्ड यहाँ पे कुछ न्यूरॉन से रिलेटेड लग रहा है, बिल्कुल सही। और जेनिक का मतलब लग रहा है यहाँ पे किसी चीज का जेनरेशन होना, जेनरेट होना, बनना कहीं से। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है बेटा, सपोज करो ये हार्ट है, ऐसे बिल्कुल एक रफ रिप्रेजेंटेशन बना दी मैंने। दिल को ऐसे दिखा देते हैं ना हम, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता दिल, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है। सपोज करो ये किसी एनिमल का न्यूरोजेनिक हार्ट बनाया मैंने, तो न्यूरोजेनिक हार्ट को बीट कराने के लिए सिग्नल भेजना पड़ेगा, तो नर्वस सिस्टम कहता है मैं सिग्नल भेजूंगा। तो हमारे हमारे नहीं, मतलब जिस एनिमल में ये है, नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल आया, यहाँ पे एक गैंग्लियन बना और उसने ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट को भेजे। इस गैंग्लियन को हम कार्डियक गैंग्लियन कह देते हैं। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, और गैंग्लियन का मतलब होता है बेटा न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का कलेक्शन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने सेल बॉडी पढ़ा होगा, एक एक्सॉन होता है, तो जहां सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं उसे गैंग्लिया कहते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट जिन एनिमल्स में है, उनके केस में हार्ट के बाहर एक कार्डियक गैंग्लियन है, और वो कार्डियक गैंग्लियन नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके हार्ट को भेज रहा है कि तुम बीट करते रहो। और अगर आपने ये नर्व काट दी, अगर आपने हार्ट को सप्लाई करने वाली नर्व काट दी, तो दिल की धड़कन रुक जाएगी, हार्ट बीट स्टॉप्स। ये न्यूरोजेनिक हार्ट का केस है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बर्ड्स में, मैमल्स में, बाकी वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं है। हमारे पास मायोजेनिक हार्ट है। अब ये मायोजेनिक क्या होता है, देखिए, मायो का मतलब है मसल। तो एक मायोजेनिक हार्ट में मसल्स के द्वारा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का मैकेनिज्म इनिशिएट होता है। सो चलो ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, राइट। अभी भी इससे भी ज्यादा स्लोली पढ़ाएं। क्या सभी ये चाहते हैं कि और स्लो हो जाए। किसी एक आईडी से मुझे मैसेज आ रहा है, प्लीज टीच स्लोली। सब लोग बताइए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो हम और धीमे हो जाते हैं।
लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, स्पीड इज ओके और स्लोली, दो ऑप्शन है, या तो बताइए स्पीड इज ओके, या बताइए और स्लोली. सो myogenic heart, suppose human heart, this is human heart. सो ह्यूमन हार्ट के अंदर ही हार्ट का पेस मेकर होता है. ओके, सम ऑफ यू आर वांटिंग दिस पीपीटी. श्योर, आई विल शेयर विद द कंसर्न पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपीटी का पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, ताकि आपको सारे नोट्स भी मिल जाएं. शायद आप लिख रहे हो साथ साथ, इसलिए आपको ज्यादा समय लग रहा होगा. डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ. चलिए डन, ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड. अब आप देखिए, दिस इज ह्यूमन हार्ट, मायोजेनिक. तो हमारे में क्या होता है, हार्ट के ही अंदर, हार्ट के ही अपने मसल फाइबर मॉडिफाई हो जाते हैं और एक खास तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे पेस मेकर कहते हैं, एस ए नोड. अभी उसका बात करेंगे हम, एस ए नोड. तो मायोजेनिक में बाहर से कोई कार्डियक गैंग्लियन नहीं है जो उसे इंपल्स भेजेगा. द मसल्स ऑफ द हार्ट हैव बिकम मॉडिफाइड, और वही कहते हैं कि हम अपने आप सिग्नल जनरेट करेंगे, राइट. सो दे आर जनरेटिंग दिस इलेक्ट्रिकल करंट, दिस सिग्नल, एंड द हार्ट इज बीटिंग. लेकिन मायोजेनिक हार्ट को भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रखा है बॉडी ने. तो इस मायोजेनिक हार्ट को भी नर्व सप्लाई होती है. तो यहां पे मैंने ये नर्व बना दी. दिस नर्व इज वेगस नर्व, हमारे शरीर के 10th क्रेनियल नर्व. तो वेगस नर्व ने कहा कि भाई हार्ट, तुम कर लो बीट अपने आप, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बीटिंग को रेगुलेट मैं करूंगी. हार्ट बीट को बढ़ाना है या कम करना है, ये काम वेगस नर्व का है. ठीक है. लेकिन अगर हम ये नर्व काट दें तो हार्ट बीट स्टॉप नहीं होगी, दिल तब भी धड़कता रहेगा, थोड़ा रिदम इरेगुलर हो जाएगा. लेकिन अगर न्यूरोजेनिक वाले में ये नर्व काट दी तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, दिल धड़कना बंद कर देगा. तो मायोजेनिक की खास बात है, हार्ट का पेसमेकर हार्ट के अंदर है. न्यूरोजेनिक में हार्ट का पेसमेकर हार्ट से बाहर है. मायोजेनिक में ये पेसमेकर अपने आप इंपल्स बनाता है, सिग्नल बनाता है और हार्ट को बीट कराता है. यहां पे वो सिग्नल नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं न्यूरोजेनिक में. यहां पे नर्व काट देने से दिल की धड़कन बंद नहीं होगी, यहां पे नर्व काट दी तो दिल की धड़कन न्यूरोजेनिक में बंद हो जाएगी. अब न्यूरोजेनिक है लोअर एनिमल्स में, मायोजेनिक हार्ट है हायर एनिमल्स में. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, जितने भी वर्टिब्रेट है, हड्डियों वाले जानवर, उनमें है मायोजेनिक. और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें है न्यूरोजेनिक. नाउ लेट मी नो, आपको इतना समझ आ गया है? आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. दिस तो रिपीटेडली आई एम डूइंग. न्यूरोजेनिक हार्ट, impulse is generated outside the heart. Myogenic heart, impulse is generated within the heart. The pacemaker is inside the heart. Neuro, pacemaker is outside. Both are supplied by nerves? Yes. दोनों को nerve supply है. But if you cut the nerve supply in neuro, heartbeat stops. If you cut the nerve supply in myo, heart still continues beating. तो अगर हम एक फ्रॉग का, एक रैट का हार्ट बॉडी से निकाल के बाहर भी रख दें एक पेट्री डिश में, कल्चर मीडियम प्रॉपर डाल के, स्टेराइल कंडीशन बना के, तो दिल धड़कता रहेगा, वो बीट करता रहेगा, तब तक बीट करता रहेगा till the time you are able to provide it with nutrition and maintain proper conditions. But neurogenic heart will stop beating अगर आपने उसको nerve supply को काट दिया. Is it clear? Let me know. Chat box में एक बार बताइए, then only I'll move forward. The differences between neuro and myogenic heart. अगर आपको ये differences clear हैं, please let me know, then I can proceed forward. जल्दी से जो भी आपके वहां कोऑर्डिनेटर हैं, जो चैट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको बता दीजिए कि एक थम्स अप साइन भेज दीजिए सर को, ताकि सर आगे बढ़ सकें. दिस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आई कैन प्रॉमिस दैट. जल्दी से मैसेज करिए. I have so much of information to share with you. So यहाँ पे I have mentioned all those differences between neuro and myogenic. ठीक है जी, PPT आपको मिलेगा, जो differences मैंने बोले हैं orally, everything is written here. So shall I proceed forward? Let me know. Yes. Okay. Now,
let's discuss the myogenic heart, means the human heart, in detail. So it's written nodal tissue of myogenic heart. Myogenic, human heart. Our heart is myogenic. In all the mammals it is myogenic. Now listen, हार्ट जो होता है, हार्ट की जो वॉल है हमें वो समझनी होगी. So let me draw a rough representation. The two atria, these are the ventricles. This is the wall of the heart. हार्ट की जो दीवार है, ये जो हार्ट की वॉल है ना, अगर इस हार्ट वॉल को मैं एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा? द वॉल ऑफ द हार्ट हैज 3 लेयर्स. हार्ट की दीवार, चाहे ऑरिकल की दीवार चाहे वेंट्रिकल की, 3 लेयर्स से बनी होती है. एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम. सो लेट मी शो यू द 3 लेयर्स. सबसे अंदर वाली लेयर, अब अलग कलर ले लेते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर, राइट, और फिर ये मिडिल वाली लेयर. तो बाहर वाली लेयर को थोड़ा थिक कर देते हैं बिकॉज ये पेरिकार्डियम की फर्दर लेयर्स होती हैं. देयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, देयर इज सीरस पेरिकार्डियम. तो अभी मैंने सिंपली कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है आपके लिए पेरिकार्डियम, हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर. This wall I am showing you in an enlarged view. The outermost pericardium. सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम. तो एंडोकार्डियम में हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं. द इनरमोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम. राइट बेटा, दिस इज एंडोकार्डियम. नाउ दिस इज द मिडल पोर्शन. यहां पे वी हैव cardiac muscle cells. This middle layer is the thickest one. It has cardiac muscle fibers. So let me show you cardiac muscle fibers using a different color. So one cardiac muscle fiber, say another cardiac muscle fiber, another. तो ये cardiac muscle fibers हैं जो हार्ट की दीवार बनाए हुए हैं. मिडल लेयर सबसे मोटी लेयर है. Just roughly we are showing these cardiac muscle fibers, और इस लेयर का नाम है मायोकार्डियम. बाहर वाली पेरिकार्डियम, आउटरमोस्ट पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम. राइट. सो ये थिकेस्ट लेयर, दिस इज, let me write the name using black color, मायोकार्डियम. 3 लेयर्स होगी. सो हम कह सकते हैं द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. हार्ट वॉल. और वो 3 लेयर्स हैं, एंडो, मायो और पेरी. यहां पे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे थिकेस्ट लेयर कौन सी है? मिडल वाली. द मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर. किस चीज से बनी है? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स. सो इट इज मेड अप ऑफ cardiac word is related to heart. It is made up of cardiac muscle fibers. इनकी अपनी विशेषताएं हैं. They have their own specializations. वहीं पे हम नोडल टिश्यू पे आएंगे अभी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वॉल. चाहे वो आप वेंट्रिकल की वॉल की बात करें चाहे ऑरिकल की. अगर मैंने इनकी लेबलिंग करनी हो, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल कौन सा है? सो दिस वन इज लेफ्ट atrium A. This one is right atrium. This ventricle is left ventricle. This one is right ventricle. अब आपको एक चीज लग रही होगी कि सर आपने उल्टा क्यों लिखा है, ये लेफ्ट इधर क्यों लिखा है, हमारा तो ये राइट है. तो जब भी आपने हार्ट की लेबलिंग करनी है, जिसका हार्ट आपने बनाया, आपने इमेजिन करना है द पर्सन इज फेसिंग यू. सपोज ये मेरा हार्ट है,
तो अब आप मेरे एंगल से देखिए, दिस इज माई लेफ्ट साइड, आपको अपने एंगल से राइट लग रहा होगा, दिस इज माई लेफ्ट साइड, तो इसलिए दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज माई राइट साइड, सो इसलिए दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो जिसका हार्ट आप ड्रॉ कर रहे हो वो आपको फेस कर रहा है, आपके सामने है, तो इसलिए राइट एंड लेफ्ट आपको उल्टा लग रहा है ये, बट दिस इज द वे वी राइट इट, दिस इज लेफ्ट atrium left ventricle, right atrium right ventricle. So this wall of the heart, it is similar, चाहे आप ऑरिकल की वॉल की बात करें चाहे वेंट्रिकल की, ये सब जगह सिमिलर है। ये जो पार्टीशन बीच में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम पार्टीशन, दो वेंट्रिकल्स के बीच का पार्टीशन, इट इज इंटर वेंट्रिकुलर पार्टीशन। Noted. Interventricular partition. I hope you people are enjoying the session. मजा आ रहा है और चीजें समझ भी आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सी, हार्ट का वॉल मैंने आपको समझाया, दीवार जो है हार्ट की, वो क्यों समझाई? क्योंकि मुझे आपको बताना है नोडल टिश्यू क्या है। ये नोडल टिश्यू देखिए, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, मतलब हमारे हार्ट के मसल, कार्डियक मसल अपने आप करंट बना लेते हैं, अपने आप इंपल्स बना लेते हैं। ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स है ना, इन्हीं को यहाँ पे मायोकार्डियल सेल्स लिखा है। सो 99% ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। मेजॉरिटी ऑफ द ये जो फाइबर्स है पीले पीले रंग से बनाए हैं, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। लेकिन इनमें से 1% फाइबर ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज हो जाते हैं, जो अपने आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करने लग जाते हैं। 1% सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म नोडल टिश्यू। 1% सेल्स, कौन से सेल्स? कार्डियक मसल फाइबर ने नोडल टिश्यू बना दिया। भाई क्या है वो नोडल टिश्यू? वो नोडल टिश्यू वही है जो करंट जनरेट कर लेगा अपने आप। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, तो वो सारा नोडल टिश्यू बना किससे है? कार्डियक मसल फाइबर से ही बना है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स है, राइट? तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना था, 99% ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल, 1% fibers are specialized, modified to form nodal tissue. Nodal tissue का अंदर क्या इंक्लूडेड है? पेस मेकिंग सेल्स एंड पेस कंडक्टिंग सेल्स, जो एक रिदम या एक पेस बनाएंगे और उसे आगे कंडक्ट भी करेंगे। तो इसी नोडल टिश्यू को अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। लेट मी रिपीट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हार्ट की दीवार, हार्ट का वॉल जो है वो बनी हुई है 3 लेयर से। सबसे बाहर पेरिकार्डियम, मिडल वाला मायोकार्डियम, सबसे अंदर एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम थिकेस्ट लेयर है, वो कार्डियक मसल फाइबर से बनी है। कार्डियक मसल फाइबर्स जो है 99% फाइबर तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उनको कोई सिग्नल दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। 1% फाइबर कहते हैं कि हम विशेष हैं, हम स्पेशल हैं, वी आर स्पेशलाइज्ड, वी आर मॉडिफाइड। तो 1% मॉडिफाइड हो जाते हैं फाइबर्स, जो कि SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स बनाते हैं। अब हम उस पर चलते हैं आगे। लिखा है नोडल टिश्यू इंक्लूड्स, नोडल टिश्यू किससे बना है? मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, द नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज इट मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स? इज इट मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स? इज इट मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स? तो आप कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स ओनली। सो नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट इंक्लूड्स 4 चीजें, कौन कौन सी देखते हैं। SA नोड, SA नोड का फुल फॉर्म है साइनू एट्रियल नोड, शॉर्ट में SAN। सेकेंड थिंग इज AV नोड, फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, शॉर्ट में AVN। थर्ड थिंग इज AV बंडल, फुल फॉर्म इज एट्रियो वेंट्रिक्यूलर बंडल, शॉर्ट में AVB। इसी का दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिज,
हिज यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम से है। और चौथी चीज है परकिंजे फाइबर्स। तो ये सब चीजें हार्ट के अंदर है, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाएंगे, उसे कंडक्ट करेंगे और हार्ट इसी के कारण बीट करेगा, राइट। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। नोडल टिश्यू इंक्लूड्स एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज सेंड मी इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, जल्दी से, क्विकली, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और अगर आपने नोट कर लिया है तो थम्स अप साइन भिजवा दीजिए मुझे। बिल्कुल सही, एक मैसेज आया, कैन वी से एसए नोड इज द पेस मेकर। बिल्कुल 100% करेक्ट। यही आपको बताऊंगा भी, एसए नोड ही पेस मेकर है, एवी नोड रिजर्व पेस मेकर है। यू आर राइट, इट इज द पेस मेकर। एसए नोड ही मेन सिग्नल जनरेट कर रहा है। सो यू हैव नोटेड इट, थम्स अप साइन प्लीज। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर्स। करें मूव फॉरवर्ड, चलो बढ़ रहा हूं मैं आगे। ये लीजिए, आपके सामने दिल आ गया, आपके सामने ह्यूमन हार्ट आ गया है। और देखो, ये तो ब्लड वेसल्स है, अयोटा दिखाई है, मेजर ब्लड वेसल। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट एट्रियम में ये रेड कलर से मार्क करा है साइनो एट्रियल नोड, राइट। उसके बाद ये एवी नोड, उसके बाद ये आगे बंडल ऑफ हिज, और पूरे हार्ट में फैले हैं परकिंजे फाइबर्स। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बना के दिखाता हूं आपको। लेट मी ड्रॉ हेयर। The two atria, वेंट्रिकल्स। मान लीजिए ये मैंने हार्ट बनाया है। अब मैं इसके अंदर ये एसए नोड, एवी नोड, ये सब दिखाता हूं आपको। सपोज यहां पे हमने दिखाया एस ए नोड, यहां पे है एवी नोड। एसए नोड एंड एवी नोड आपस में कनेक्टेड है, और यहां से निकला बंडल ऑफ हिज, फिर ये ब्रांचेस में डिवाइड कर गया, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये फाइबर्स बन गए परकिंजे फाइबर्स। तो मैंने सिंप्लीफाइड वे में ऐसे दिखाया है। यहां पे आपको ये इस तरह दिखाया गया है, मैं डार्क करता हूं। दिस इज द एसए नोड, दिस इज द एवी नोड। यहां पे एसए नोड और एवी नोड का कनेक्शन आपको नहीं दिखाया गया, बट ऑफ कोर्स ये आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद ये आगे निकला बंडल ऑफ हिज, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ऐसे ऐसे परकिंजे फाइबर्स जा रहे हैं। These all are Purkinje fibers throughout the wall of heart. The same thing here and the same thing there. So let me write here as SAN, sinoatrial node. This is AVN. This bundle is AVB. And these fibers are Purkinje fibers. लेबल करते हैं इनको. Let me use blue color. SA node, AV node, AVB. AVB is atrioventricular bundle. Other name of this is bundle of his, right? And then these are Purkinje fibers. तो वो मैंने नोडल टिश्यू दिखा दिया। अब आपको ध्यान रखना है, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन वाज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें पार्टीशन नहीं दिखाया हमने। वंस यू ड्रॉ इट, चैट पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मुझे बताते रहिए, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप लोग नोट कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है।
नोटेड? बताइए जी, आगे बढ़े। आपकी तरफ से थम्स अप साइन आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट एसे नोड। आप में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एसे नोड के बारे में? जैसा कि आप में से एक जने ने बताया भी था, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा एसे नोड के बारे में कि ये किस चीज से बना है। इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। यही बात तो हमने अभी करी थी, कार्डियक मसल फाइबर है जिन्होंने मॉडिफाई होकर ये बना दिया है। और ये काम क्या करता है? ये सिग्नल जेनरेट करता है हार्ट को बीट कराने के लिए। और ये लोकेटेड कहां है? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम, जस्ट एट द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना केवा। अब ये सुपीरियर वेना केवा क्या है? एक लार्ज ब्लड वेसल है जो हार्ट में ब्लड लेके आती है। चलो जी, बनाते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, पार्टीशन। अभी एसे नोड कहां है बेटा? यहां पे एक मेजर ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके आ रही है हार्ट में। ठीक है, दिस मेजर ब्लड वेसल इज सुपीरियर वेना केवा। ऐसे एक इंफीरियर वेना केवा भी होती है। सो दिस इज सुपीरियर वेना केवा। लेट्स लेबल दिस superior vena cava. Okay, so this is right atrium, this part is right atrium, this is left atrium. Where is SA node located? In the right atrium, just at the entry of superior vena cava. तो लगभग यहां पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का जो SA नोड है जिसे आप पेसमेकर ऑफ द हार्ट कह रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है? सो दिस इज द pacemaker of heart. It is called pacemaker of heart. Important. यही से सिग्नल्स जनरेट होंगे हार्ट बीट के लिए। तो ये कितने सिग्नल एक मिनट में जनरेट करता है? इट जनरेट्स कार्डियक इंपल्सेस एट द रेट 70 to 80 पर मिनट। एक मिनट में 70 से 80 सिग्नल्स, 70 to 80 सिग्नल्स पर मिनट इट इज जनरेटिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका हार्ट बीट करता है। सो एक मिनट में हमारा दिल 70 से 80 बार धड़कता है। ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट हम कह देते हैं कि हमारा हार्ट रेट है। कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप तेज़ी से दौड़ेंगे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आराम से रिलैक्स करके बैठ जाएंगे तो हार्ट रेट कम आ जाएगा। ठीक है जी। सो ऐसे नोट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसे नोड कहाँ लोकेटेड है? राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा के नीचे। एसे नोड किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। एसे नोड का रेट ऑफ इंपल्स डिस्चार्ज क्या है? 70 to 80 पर मिनट। एसे नोड को पेसमेकर कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी को पेसमेकर क्यों कहते हैं? इसके बाद भी तो एवी नोड आएगा अभी, वो क्यों नहीं है पेसमेकर? क्या एवी नोड करंट जनरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एवी नोड का रेट ऑफ इंपल्स डिस्चार्ज कम है, इससे वो 70 to 80 नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा करंट सिग्नल्स बना रहा है, इसलिए ये पेसमेकर है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इट इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्यों? क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द रीजन इज इट्स रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सेस। जिस रफ्तार से ये इंपल्सेस बना रहा है, दैट इज मैक्सिमम। रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सेस इज मैक्सिमम। और फिर यही डिसाइड करता है, ये निर्धारित करता है कि किस रेट से हार्ट बीट करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर। लेट मी नो इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। SA node, all the possible questions which can be asked in your exam ये हो सकते हैं। इसके बियॉन्ड SA node से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछेगा।
Any questions, any doubt, anything you want to ask? Shall we move forward? Or you have any question in your mind? SA node, साइनोएट्रियल नोड किस चीज से बना? कार्डियक मसल फाइबर से बना। कहां प्रेजेंट? राइट एट्रियम में। एग्जैक्ट लोकेशन सुपीरियर वेना केवा के नीचे। क्या करता है? पेसमेकर है। क्या बनाता है? कार्डियक इंपल्सेस। 70 to 80 पर मिनट। वेरी गुड, थम्स अप साइन आ गए आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इतना बड़ा डायग्राम, इतना सुंदर डायग्राम दिखा रहा हूं। यहां पे देखो ये पूरा खेल कितना क्लियर है। You can see SA node, yes, sinoatrial node. You can see this AV node, atrioventricular node. The SA node and AV node are connected by these structures. ये रिंग जैसी चीज आपको नजर आ रही है तीन, इसको इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। दो नोड के बीच का पाथवे इंटरनोडल पाथवे। एवी नोड से आप देख रहे हैं एवी बंडल ओरिजिनेट कर रहा है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। इसी का दूसरा नाम बंडल ऑफ हिज है। फिर ये एवी बंडल दो शाखाओं में बटा आगे, दो ब्रांचेस में, तो उसको लिख दिया बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और वही जाके आगे उसकी और ब्रांचेस हो गई, दे आर परकिंजे फाइबर्स। सो आई होप दिस डायग्राम क्लियरली एक्सप्लेन्स यू नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट। एसए नोड फिर से कह रहे हैं टीच स्लोली। मतलब एक एक वर्ड, मतलब एक एक मिनट में बोलना पड़ेगा मुझे, है? थोड़ा सा स्पीड आपको भी बढ़ानी चाहिए, है ना? मेडिकल प्रोफेशन में तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होनी चाहिए। बट खैर कोई बात नहीं, आज पहली बार आप मुझसे रूबरू हुए हैं, धीरे धीरे एक दूसरे की आदत हो जाएगी हमें, ठीक है? सो ये चीजें तो मैंने पहले बताई दी हैं आपको सारी, उसी का डायग्राम है यहाँ पे। एसए नोड, एवी बंडल, इंटरनोडल पाथवे, बंडल ब्रांच, परकिंजे फाइबर्स। तो ये डायग्राम ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर लिया है, आपको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक एक ऐसा सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये पीडीएफ शेयर करा दूंगा मैं आपके साथ। हाँ जी, इधर देखो, यहाँ पे और भी सुंदर तरीके से सारे ये कैसे करंट यहां से गया, आगे गया, आगे गया, इधर गया। ये दिख रहा है ये येलो कलर से, तो पूरा दिखाया गया कैसे स्पार्क जनरेट हुआ और उसने पूरे हार्ट को बीट कराया है। सो ये जो वायरिंग हो रखी एक तरह से हार्ट में, ये है नोडल टिश्यू जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट आफ्टर SA node is AV node, atrioventricular node. What is it made up of? Again, SA node में we discuss modified cardiac muscle fiber. AV node is also made up of modified cardiac muscle fibers only. The same composition. SA node, cardiac muscle fiber, AV node, cardiac muscle fiber. Where is AV node located? Location is lower left corner of right atrium. Right atrium, lower left corner. Let's draw and see. Where is that lower left corner? One chamber, another chamber. Here was SA node below the entry of superior vena cava. SA node. Now we have to tell AV node. Lower left corner of right atrium. This is right atrium. This is left atrium. Lower and left side. So somewhere here. Lower left corner. Right? So let me again write SA node. Second one is AV node. Lower left corner of the right atrium. These two are connected. Internodal pathway. अब तो ठीक है, इतना स्लो पढ़ाया मैंने।
SA node, AV node, दोनों के बीच में इंटरनोडल पाथवे. Someone is writing, can you mix with English? That's what I'm doing right from the beginning. English as well as Hindi. I can speak Punjabi also, but no other language. 3 languages I can speak, I can write, I can understand. So I'm using both the languages. I'm explaining in Hindi as well as in English. So AV node ka location clear. AV node is also capable of generating impulses. Yes, it is capable. AV node can also generate the signals, but the rate is less, 50 to 60 per minute. What was SA node doing? SA node 70 to 80 per minute, 70 से 80 per minute करता था वो, ये उससे कम है. It is lesser than that, 50 to 60 signals per minute. That means if the SA node fails, किसी इंसान का SA node काम करना बंद कर गया, SA node fails, heart will keep on beating? Yes, heart तब भी बीट करता रहेगा, because when SA node has failed, AV node is generating the signals. इसलिए AV node को रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं. दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम. विच इज द रिजर्व पेस मेकर ऑफ द हार्ट? AV node. Why it is reserve pacemaker? If SA node fails, SA node ने काम करना बंद कर दिया, तो इंसान मरेगा नहीं, दिल तब भी धड़कता रहेगा, heart will continue beating because AV node is generating the signals, right? So your question will be, which is the reserve pacemaker? It is AV node, because when SA node fails, it takes over the function of SA node. Clear? So we have understood which is the pacemaker of heart. We have understood which is the reserve pacemaker of the heart. There is one more question. They generally ask which is the pace setter of the heart. This AV node is also called reserve pacemaker of heart, right? In addition to that, it is also called pace setter of heart. Again I have written pace setter. Pacemaker was different, SA node. This is pace setter, AV node. Chat box पे थोड़े से एक्टिव रहिए. I am receiving only one message again and again. Can you mix with English? Can you mix with English? Can you mix with English? And 25 times I have said that. I think in the entire lecture I have used more of English and less of Hindi. None of the Hindi speaking students have said please speak in Hindi. I don't know why. Doesn't my English look like English? Am I speaking something else? Does it look like something French or Chinese? Repeatedly, I have explained each and every sentence in English as well as in Hindi, but I'm really surprised. From 2-3 IDs, I'm repeatedly getting this thing only, please mix with English, please mix with English. I think I'm speaking English only, and I can speak good English as far as I know. चलिए, so let's proceed forward. आगे बढ़ते हैं. So I'm moving on to the next slide. In this slide, we have understood about AV node, reserve pacemaker, pace setter, capable of generating electrical impulses, but the rate is less, 50 to 60 per minute. And moreover, every sentence is written in English here. Had it been the case that the sentences were written in Hindi, then you could have this problem that it's written in Hindi and we are not able to make it out what it's written. Let's continue. AV node. It's written here that AV node is also called pace setter. Right? That I have already explained. Pace setter क्यों कहते हैं? क्योंकि SA node से impulse लेके it is passing on to the bundle of his. Why it is pace setter? It is receiving the impulses from SA node and passing on to the rest of the nodal tissue, AV bundle. तो इसलिए जो है हम इसे pace setter भी कहते हैं. SA node and AV node are connected. That we have already seen. आपस में connected हैं.
अब वो जो 3 ट्रैक्ट हैं, you need not to remember these names. This is not required that this SA node, it is connected to AV node by these 3 pathways. 3 connections हैं. You need not to remember the name. Internodal tract in general you can remember, anterior, middle and posterior, that is not required. Simply, so SA node connected to AV node. You don't have to write anything from here. यहाँ कुछ नहीं लिखना है. Okay. Next is atrioventricular bundle, which is also called bundle of His. AV node, signal passed on to AV bundle or the bundle of His. Bundle of His is made up of what? Bundle of His is made up of modified cardiac muscle fibers. SA node, cardiac muscle fiber. AV node, cardiac muscle fiber. Bundle of His made up of cardiac muscle fiber. Entire nodal tissue, cardiac muscle fiber. Now, it arises from AV node and divides into right and left bundle branches that we have already seen. This is SA node, again I am drawing, located below entry of superior vena cava. This is AV node. From AV node, bundle of His originates, divides into right and left branches. Like this. So this is the structure we are discussing now. That is AV bundle, atrioventricular bundle or the bundle of His. Let me highlight AV bundle. This is having 2 branches, right branch, left branch. AV bundle के 2 branches हो रहे हैं, right and left branch. And then these fiber-like structures are Purkinje fibers. हाँ जी, आगे बढ़े. Can we proceed? So this AV bundle originates from AV node. AV bundle has started from AV node. It divides into right and left bundle branch. It is capable of generating cardiac impulses. This is also capable of generating the electrical signals, 30 to 40 per minute. So just imagine, SA node fails, तो इंसान मरेगा नहीं, person will not die. AV node fails, person will not die. Why? Heart फिर भी beat करता रहेगा. Heart will continue beating. How? Even these structures, AV bundles, can generate those signals, but rate of heartbeat is very less, 30 to 40 per minute. Right? SA node fails, person survives. AV node fails, person survives. But rate of heartbeat is less. Obviously, we need to give treatment to the patient. लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा. For a long time, the person will not be able to survive. So I hope you have noted these points. This entire is nodal tissue, SA node, AV node, bundle of His, right bundle branch, left bundle branch, Purkinje fibers. Last in this is Purkinje fibers. These structures I'll be discussing. These fiber-like things. They are very thick. Purkinje fibers काफी मोटे हैं. They are thick fibers. So impulse travels quite fast. Rate of impulse travel is fast. तेजी से impulse यहाँ से जाती है. They are also made up of modified cardiac muscle fibers, Purkinje fibers. Okay. So next I'm going to Purkinje fibers. Question: what are Purkinje fibers made up of? They are also modified cardiac muscle fibers.
Purkinje fiber again cardiac muscle fiber. They are present only in birds and mammals. Purkinje fibers केवल they are present in birds and mammals. In other animals, Purkinje fibers are not present. They are thick. Purkinje fibers मोटे हैं. So impulses travel very quickly. बहुत तेजी से travel करती हैं 4 meter per second. This is about the travel of the impulse, not about the generation of the impulse. ये generate भी कर लेते हैं impulse. The rate of generation is 25 per minute, less than AV bundle. So these are the points you need to remember about Purkinje fibers. किस चीज से बने हैं? ये भी modified cardiac muscle fibers हैं. They are made up of modified cardiac muscle fibers. What are they doing? They are conducting the impulse forward. Rate of impulse conduction quite fast, 4 meters per second. Are they capable of generating signals? Yes, they are capable of generating signals. क्या speed है generate करने का? 25 per minute. Clear? Any question till here? Let me know in the chat box. अब आपसे बात करते हैं हिंदी में इंग्लिश में. Any doubt, any question, any curiosity in your mind? If you have any curiosity, anything you want to ask related to this, तो please feel free. पूछिए. I'm looking at the chat box. Please feel free to discuss anything you want to ask. This we don't have to do. Any doubt? Any questions? No questions? Do let me, have you understood what I have taught? हिंदी में बोलता हूँ. जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आ गया है? कृपया इतना लिख के भेज दीजिए. Please write it in the chat box if you have understood what I have taught you till here. टाइप करिए चैट बॉक्स में या थम्स अप साइन भेजिए. Okay, one message I have received. Good. Others, please. उसके बाद we will proceed. What is heartbeat and what is heart rate? Heartbeat क्या है? Heart rate क्या है? Heartbeat होता है बेटा spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of heart. Heart spontaneously contract कर रहा है, relax कर रहा है. So this spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of heart is heartbeat. Simple language. In 1 minute, 72 beats per minute. ठीक है? That is your heart rate. So what is heart rate? Number of times heart beats in 1 minute, 70 to 80 BPM. BPM stands for beats per minute. So heart rate and heartbeat rate क्या मतलब है? एक ही बात है. Heart rate is this number of times heart is beating in 1 minute. और हार्ट बीट को डिफाइन करना. व्हाट इज हार्ट बीट? दिल का धड़कना क्या है? दिल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना ही दिल का धड़कना है. सो स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड एंड टू रिसीव द ब्लड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हार्ट बीट. सिंपल. हार्ट रेट, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट इज बीटिंग इन 1 मिनट. 1 मिनट में इतनी बार दिल धड़कता है. राइट? नेक्स्ट स्लाइड आई एम मूविंग. 2 डेफिनेशन बस यहां से याद रखनी है हमें. हार्ट रेट क्या है और हार्ट बीट क्या है. जब हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं है हमेशा इट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट. व्हेन यू आर रनिंग फास्ट योर हार्ट रेट इंक्रीजेस. 100 बीट्स पर मिनट हो सकता है, 120 बीट्स पर मिनट जब आप रनिंग कर रहे हैं. जब आप आफ्टर रनिंग, व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, अगेन हार्ट रेट कम्स डाउन. दैट मीन्स your brain is able to control that. It is myogenic heart, but हमारे nervous system के पास the control is there in the nervous system to regulate the heartbeat rate, whether you want to increase it or you want to decrease it. So that regulation is under vagus nerve. शुरू में देखा था vagus nerve is supplying the SA node. Now
क्या सभी में हार्ट रेट बराबर है? ऐसा नहीं होता. देयर आर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द हार्ट रेट. इट डिपेंड्स ऑन एज. हाउ इट डिपेंड्स ऑन एज? अगर हम फीटस की बात करें, व्हेन द बेबी इज इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है. द हार्ट रेट ऑफ द फीटस इज 140 to 150 बीट्स पर मिनट. बहुत तेजी से दिल धड़कता है बेबी का. देन नियोनेट. नियोनेट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी. The baby which is just delivered, the newborn baby, 130 to 140 beats per minute. हार्ट रेट थोड़ा और कम आ जाता है. अप टू 12 years of age, 12 साल की उम्र तक, 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका हार्ट रेट 100 to 110 बीट्स पर मिनट है. फिर बड़ों में, एडल्ट्स में 70 to 80 बीट्स पर मिनट. So you can see a trend. जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज द एज इज एडवांसिंग, हार्ट रेट कम हो रहा है. हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग विद द एडवांसिंग एज. बट ओल्ड एज में जाके, बूढ़े लोगों में, अगेन इट इज 100 बीट्स पर मिनट. बूढ़े लोगों में हार्ट रेट बढ़ जाता है. आई एम डिस्कसिंग फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग हार्ट रेट. वन फैक्टर इज एज. फीटस 140 to 150 beats per minute, very high. Newborn baby, neonate, 130 to 140 beats per minute. Up to 12 years of age, 100 to 110 beats per minute. बड़े लोगों में, एडल्ट्स में 70 to 80 beats per minute. बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज में 100 beats per minute. Can you guess of any reason why the heart rate is first decreasing with the advancing age? You can see that there is a trend that heart rate is going down as the age is increasing. Heart rate is this is decreasing from 140, it has dropped to 130, then 100, then 70. But surprisingly, old age में जाकर के heart rate फिर से बढ़ गया है. There must be some reason. So my question is, I have two questions for you. Why heart rate decreases? पहले तो डिक्रीज क्यों कर रहा है फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स? वाई इट इज डिक्रीजिंग? एक सवाल ये है, दिस इज वन क्वेश्चन. वाई यू गेट अ ट्रेंड लाइक दिस? माई सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई heart rate increases in elderly people? बूढ़े लोगों में दिल की धड़कन ज्यादा क्यों हो जाती है? Can anyone answer this? Can anyone answer this? Why you find a trend in heart rate? First it is decreasing from birth onwards, and then in elderly individuals you get higher heart rate. कोई लॉजिक होना चाहिए. There must be some reason. Can anyone out of you tell me? किसी के पास है जवाब? चलिए इसका जवाब I'll give you in the next class. When we'll meet for the next time, then I'll discuss why is it so. So it was just an introductory class. थोड़ा सा कुछ चीज़ों को डिटेल में भी मैंने बताया. So I generally do this way. I tell you in detail. I prepare you for the future. So please let me know in the chat box any questions, any doubts, anything you want to ask. And if you don't have any questions, then we can stop here only. Rest of the things I'll cover in the next class. I have many things to tell you. The reason lies here itself, but I'll not show you. Other factors affecting heart rate: emotional stimuli. When you are excited, your heart rate increases. When you have a sudden shock, सदमा लगे तो decrease हो जाता है heart rate. दर्द होगी, pain होगी तो heart rate बढ़ता है. Adrenaline hormone increases heart rate. So there's so many factors which are affecting your heart rate. Size of the animal. Large sized animals have lesser heart rate. एलिफेंट का हार्ट रेट कम होता है, रैट का, चूहे का हार्ट रेट ज्यादा है. सो साइज ऑफ द एनिमल इज ऑल्सो अफेक्टिंग द हार्ट रेट. जेंडर इज रिलेटेड टू हार्ट रेट. मेल लोअर हार्ट रेट, फीमेल्स दे हैव हायर हार्ट रेट कंपैरेटिवली. सो
All these things we'll be discussing when we'll be meeting in the next class. So please send me a thumbs up sign. Finally, I'm going to close the class. I mean close this window. कोई जवाब, कोई मैसेज कुछ चैट बॉक्स पे आप मुझे दे दीजिए. प्लीज सेंड मी अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. थैंक यू और थम्स अप और whatever you want to say. English, Hindi or any language. नो रिप्लाई. चलिए मैं लिखता हूँ चैट बॉक्स में. ओके, ठीक है जी. चलिए, सो देन वी कैन स्टॉप द क्लास. इट मीन्स चलिए. Can I say bye bye to all of you? Wish you all the best for a very bright and prosperous future. My name is Dr. Sachin Kapoor. You can search me on Google also. Kapur. Bye bye.